बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब भक्तों की जय हो। बरसाना नाम की जय हो। अच्छा जी, जो एक भाई का और सवाल है, जो अभी लोग भक्ति कर रहे हैं वो पिछले जन्म में मनुष्य थे या और कुछ योनि में थे? ये अच्छा सवाल पूछा भी उसने। तो भाई देखो, वो पिछले जन्म में मनुष्य भी हो सकते हैं और भी कुछ हो जा सकते हैं। ये कई कारण हैं। अब वो पीछे क्या थे, सबका एक सा कारण नहीं होता, क्योंकि सब जीवों के अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग नोट होते हैं, अलग अलग भक्ति है, उसके हिसाब से अलग अलग सबके लिए एक रूल नहीं हो सकता। कैसे होगा? तो ये भगवान ही जानते, पक्का रूल तो कोई नहीं जान सकता, क्यों भगवान इन कर्मों को नोट करके भगवान को ही पता है किसको कहाँ किस योनि में डालना है। लेकिन मोटी मोटी बात है, अगर उसके पिछले जन्म में 90% किसी की भक्ति हो, मतलब 10 नंबर कम रह गए हूं, तो उसको तो कर्म श्रीमान घर में ही जन्म मिलेगा। ये गीता में भी भगवान ने कहा, उसको टॉप योग भ्रष्ट भी कहते हैं। थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन शरीर की आयु कम थी, प्रारब्ध से शरीर छूट गया, वो 10 नंबर उसके बैलेंस रहेंगे। जैसे ध्रुव हुआ, प्रहलाद हुआ, और भी बहुत हुई। तो उसको तो मनुष्य शरीर कन्फर्म है, वो भी श्रीमान घर में मिलेगा, मतलब जहाँ वातावरण अच्छा होगा, गीता होगी, भागवत होगी, माता पिता भक्ति में होंगे, वातावरण ठीक होगा, सात्विक खाना होगा, लोगों का आना जाना सात्विक होगा, ऐसे। अच्छा जी, तो ये तो उसी की हो सकती है, ये 90% वाली बात, जिसको पूर्ण गुरु मिला हो, जो पूर्ण ज्ञान उसको दिया उसने, वो गुरु होता है क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, मतलब भगवान की प्राप्ति भी हो और वेद शास्त्रों में भक्ति का निचोड़ क्या है वो भी उसको बता दे। ऐसा किसी को गुरु मिल जाए और वो सेंटमेंट मान के दृढ़ निश्चय कर ले, और फिर उसके प्राण छूट जाए 10 नंबर से पहले, तो उसको सर्प या मनुष्य बनेगा और टॉप अप की बार प्राप्त ही कर लेगा। वो संस्कार पिछले थे ना, वो एकदम जोर मारेंगे उसमें और वातावरण ठीक मिल जाएगा। तो अब दूसरा भी मनुष्य का शरीर मिलता है, वो होता है योग बरस भी होता है। जैसे तत्व ज्ञान पूर्ण हो गया, गुरु मिल गया, और अभी काम क्रोध लोभ गए नहीं है, लेकिन गुरु पूर्ण है, तत्व ज्ञान पूर्ण है, वैराग्य ले लिया, शरीर का दृढ़ निश्चय कर लिया। देखो दृढ़ निश्चय की पावर बता रहा हूं, यही करूंगा, अंदर से कोई कह के लग जाए, फिर दोबारा सोचे नहीं किसी के बारे में, मैं कौन था, कहां था, क्या करता था, कौन मर गया, कौन जी गया, उसको कहते दृढ़ निश्चय। तो ऐसा कोई हो, अब भगवान को ही प्राप्त करना है, ये पक्का निश्चय कर ले, लेकिन उसकी भक्ति अभी 50% ही हुई है, तो वो पहले शरीर छोड़ेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, कि उसकी भोग की 50% भोग की वो थी, फिर उधर देखेगा, फिर उधर से वो करके फिर वो इधर आएगा, उसको मनुष्य शरीर कंफर्म मिलेगा। 2 हो गए मनुष्य शरीर वाले। कैसे कैसे मिलता है। और तीसरा है, अब के उसने निरंतर धर्म किया है, सात्विक, एक आदमी राजस होता है, एक तामस होता है, एक सात्विक होता है। खान पान भी सात्विक, लोगों के उठ बैठ भी सात्विक, विचार भी सात्विक, और अपनी सेवा में तन मन धन उसने लगाया है, अपने धन को, तन को, मन को, और भोगों में रुचि उसकी बिल्कुल नहीं है,
और निष्काम कर्म किया है, सकाम कर्म नहीं। अगर लोग देखे बोर्ड लगाए मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा इसलिए सेवा कर रहा हूँ, गौशाला खोल रहा हूँ, अनाथ आश्रम खोल रहा हूँ, इससे लूट खसोट भी करूँ, मेरा नाम भी होगी, ऐसा नहीं। निष्काम कर्म, अपने तन मन धन को भगवान की सेवा में लगा दे तो उसको भी कन्फर्म, उसका अहंकार पक्का कम होगा कि संसार की चीज संसार में जाओगे तो अंतकण शुद्ध कर्म योग से पक्का होता है और दूसरे लोगों का वो संग छोड़ता चला जाएगा। आत्मा में स्थित होगा, आत्मज्ञान होगा, फिर भगवान की तरफ भी खींचेगा, तो वो भी मनुष्य शरीर को पक्का प्राप्त करेगा। एक और होता है जो अच्छे कर्म करके स्वर्ग गया, और स्वर्ग में कोई कोई आदमी, कुछ आदमी तो वो भोग भोग करके हीन योनियों में चला जाता है। छिणे पुण्य विसंति मर्त लोग, भगवान ने कहा है स्वर्ग के सुख का, अब खत्म होती है वो डाल दिया जाता है। तो जिसके उधर भोग कम रहे, विचार फिर भी ठीक थे, तो वो भी स्वर्ग से आके डायरेक्ट मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकता है। और रजोगुणी त्रिगुणी है तो वो फिर अब अपना कर्म भोग करके किसी किसी योनियों में जा करके फिर उनको मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये जरूरी नहीं है अब पिछले जन्म में मनुष्य थे या और कुछ थे, वो मनुष्य थे तो भी या और कुछ थे तो भी, ये ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट चेंज होकर के ऐसे ऐसे मनुष्य शरीर के चांसेस हैं। बाकी पूर्ण तो भगवान ही जानता है। और हमने तो मनुष्य शरीर मिल गया तो आप एक चीज सोचो ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे, अरे मनुष्य शरीर तो अनंत मिल गए ना, अनादिकाल से है ना आत्मा, भगवान है जब से हमसे है भगवान, ये थोड़ा ही है भगवान पहले आए और हम बाद में आए। अरे सूर्य निकलती है तो किरण भी आती है ना उसकी। तो हमने तो भक्ति करनी, ऐसे सवाल से हमारे को क्या मिलेगा? मनुष्य शरीर कितने मिल लिए, फिर वही अपने को शरीर माना, संसार में आसक्ति करना, धन से अटैचमेंट रखना, जीवों को तंग करना, पार्टी भोग फलाना धकड़ा, पैसे की वेस्टेज करना, कोई नियम नहीं, तो फिर क्या होगा उसकी हालत? तो हमने तो भगवान की भक्ति करनी, आनंद उसी के पास है। ऐसे सवाल पूछ लिए ठीक है, अब की बार तो कर लो, पिछले अनंत जन्म बीत गए, पूछते ही रहोगे, करना कुछ नहीं है, ये क्या है जी, ये क्या है जी, और सोच रहे हो कुछ। बोलो ऐसे गधे की जय जय।